ओए होए 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 होए, ये तो परी है सोने दी। बिल्कुल। आई थिंक हेलो, कंग्रेचुलेशंस, व्हाट अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच। जी ये सपेरा तो आपका फैन हो गया परी जी। कंट्रोल जी कंट्रोल। 2016 साल में जहां पर हमने इतनी सारी सुपरनैचुरल शक्तियां देखी, नागिन, ब्रह्म राक्षस, सब कुछ, लेकिन ये जो सुपरनैचुरल परी है ना, ये सबसे प्यारी लगी है ना। बिल्कुल, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। बहुत बहुत बाय द वे मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ जी, कि जी। मैं आज तक पर आपका शो देखती हूँ। यू गाइज आर फैब। Thank एक बार you. तालियां इनके लिए भी। थैंक यू सो मच भाई, हमारे चर्चे तो परी लैंड तक पहुंच गए हैं। भाई इनके आगे तो मेरी बोलती बंद हो गई है और आज तो मैंने सोच लिया है कि इस परी से ना मैं नागिन डांस करवा के ही रहने वाला हूँ। क्या बात कर रहे हो, ये मानेंगी? बोर हो गई हूँ मैं एक ही नागिन को नचा नचा के, मुझे लाइफ में चेंज चाहिए। ओह माय गॉड, आप करेंगी इनके लिए नागिन डांस? ट्राई करूंगी, लेकिन क्या है ना कि मैं इस नागिन से अच्छा डांस नहीं कर सकती। ओह कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल तो सबसे पहले जान लेते हैं ये नागिनों और सुपरनैचुरल्स की दुनिया में बुराई के आगे ये परी बनने का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? बचपन से ही हम जो है राजकुमारियों की कहानी सुनते हैं, परियों की कहानी सुनते हैं। अब मैंने सोचा कि जब इतने सारे नाग नागिन दुनिया वालों को परेशान कर रहे हैं, तो इतनी सारी नेगेटिविटी में थोड़ी सी पॉजिटिविटी हम भर देते हैं। तो परी बनकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बालवीर में मुझे बच्चों का ढेर सारा प्यार मिला और आई थिंक तभी मैं इस मंच पर भी आज खड़ी हूँ। सो अच्छा लगता है, यू नो, थोड़ी अच्छाई फैलाकर दुनिया में। आई थिंक सच में हम सबको एक परी की जरूरत है, और खासकर अगर वो इतनी खूबसूरत परी हो दें तो थैंक यू। और जिसके बगल में नागिन हो उसे तो परी की सख्त जरूरत है। कंट्रोल सपेरे कंट्रोल। लेकिन एक बात बताइए, अगर आप अपनी परी की शक्तियों से अपनी खुद की कोई विश पूरी कर सकती तो वो कौन सी होती? विश पूरी कर सकती तो मैं ये विश पूरी कर सकती कि मैं फ्यूचर देख लेती, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। तो मुझे हमेशा एक क्यूरोसिटी रहती है कि आगे क्या होने वाला है, अब क्या होगा, ये क्या होगा। तो आई थिंक मैं फ्यूचर देख पाऊँ, ये विश मैं ले लेती है। आई थिंक कि थोड़ी यू नो थोड़ा डर भी लगता है कि फ्यूचर देख ले, लेकिन थोड़ी इम्पेशेंट हूँ मैं। तो आई थिंक आई वांट टू सी माय फ्यूचर। आई थिंक जब तक जहाँ अभी तक जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उससे तो यू नो आई थिंक टचवुड आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर हम इनके काम की बात करें तो एड्स, मूवीज, सीरियल्स, अलग अलग किस्म के किरदार एज एन एक्टर आपने सब किए हैं, बट विच इज बीन योर फेवरेट? आई थिंक टीवी, माय शो बालवीर। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो एक कलाकार होता है, हम सब जानते हैं कि तारीफ का बहुत भूखा होता है, प्यार का भूखा होता है। आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब कोई एक आपके पास आकर बोलता है कि मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, तो आई थिंक इट जस्ट आपका दिन बन जाता है। तो बालवीर से बहुत 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 प्यार मिला है। अरे आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, आपका दिन बन गया। अब ये बात बताओ, आपने अपने फ्यूचर की बात कर ली, अगर हम देश की बात करें, 2016 देश के लिए भी बड़ा ही ज्यादा चेंज वाला साल रहा, बहुत सारी चीजें हो गई। आप एक परी अगर हो और आपके हाथ में कुछ हो, देश के लिए क्या करना चाहेगी ये परी? देश के लिए कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी। एक छोटी सी चीज़ है जो मुझे हमेशा खटकती है, सफाई। यू नो, हम लोग अब्रॉड में जाते हैं, इतना ट्रैवल करते हैं, वहाँ तो हम कभी ऐसे सड़क पर नहीं फेंकते। यू नो, आई वेंट टू दुबई में तो बहुत अच्छा खासा फाइन लग जाता है। तो मुझे लगता है हम लोग घर पे बैठ के तो बोलते रहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को ये करना चाहिए देश को, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? तो आई फील छोटा सा एक कदम उठाना चाहूँगी सफाई के लिए।
और मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग अपने घर के बाहर कूड़ा करकट जो फेंकते हैं वो मत फेंकें, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे खटकती है जो हम सड़कों पे फेंक देते हैं, एंड लिटरली मैं देखती हूँ कि जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं वो भी हरकत करते हैं। तो आई जस्ट वांट टू मेक अ रिक्वेस्ट, मैं सबको यही दरख्वास्त करना चाहूँगी कि एटलीस्ट हम छोटा सा जो ये है योगदान हम दे सकते हैं। और आप रानी परी है और आपकी कही हुई बात बच्चे तो बिल्कुल नहीं टालने वाले, और वही तो हमारे देश का फ्यूचर है, तो आपने बिल्कुल सही पकड़े हैं। थैंक यू। अच्छा पूजा, ये तो बात हो गई कि परियों वाली दुनिया की, लेकिन सास बहू और बेटिया की अगर दुनिया की बात करें तो बहू में बनने का अगर मौका मिले तो इस तरह के किरदार भी आप निभाना चाहेंगे? डेफिनेटली निभाना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि ज़रूर एक सास बहू जैसा भी एक शो करूँ, बिकॉज जब से हूँ परी बनी हूँ, ये बनी हूँ, तो मैं दुनिया में भी आना चाहती हूँ। डेफिनेटली करना चाहूँगी, बिकॉज आई थिंक जो है हमारी इंडियन ऑडियंस है ऐसे शोज़ के साथ जुड़ जाती है, तो डेफिनेटली करना चाहूँगी। और आपने आई थिंक अपनी एड फिल्म्स में सभी टॉप हीरोज के साथ काम किया है। जी, तो जी। अगर उनके साथ किसी के साथ आपको एक फिल्म करने का मौका मिले तो हु इज योर फेवरेट? एनी डे, कोई डाउट भी नहीं है दिल में, सलमान खान, एनी डे। बिकॉज जनरली भी जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहती हो, कैसा स्टार, तो मैं हमेशा कहती हूँ मैं लेडी सलमान खान, क्योंकि आई थिंक उनको जितना प्यार मिलता है लोगों से वो लोगों के दिलों में रहते हैं। तो मैं भी आप सब लोगों के दिलों में रहना चाहती हूँ, तो डेफिनेटली सलमान खान। दबंग डांस तो फिर बनता ही है, क्या पता ये Definitely. देखने के बाद आपको सलमान खान फिल्म ही मिल जाए। आमीन 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 इंशाल्लाह। चलिए एक दबंग डांस करके दिखा दीजिए फिर हमें। कौन सा गाना बजाने वाले हैं? दबंग का कोई गाना मिल सकता है? कोई भी सलमान खान की मूवी का। कोई भी सलमान का, फेयर इनफ। उसकी अखियां इंग्लिश बोले, मेरी अनपढ़ अखियां रे। बैठे बैठे ना गई देखो दिल को मेरे ठगियां रे। हाय मेरे पास से होके फिर वो डीजे से जाके बोली, भैया तू डिसाइड करियो अब बीट चले या गोली, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। बेबी को बेस पसंद है। जब वो नाचे मुझको उसका फेस पसंद है। बेबी को बेस पसंद है। बेबी को बेस पसंद है। पास भाई, पप्पू तो पास हो गया। टू गुड। क्या ऑडिशन थी वो ना सलमान खान मूवी के लिए? नागिन, मजा आ गया। नागिन, तुम जरा घूम के आओ ना। हाँ, मैं जरा परी से। नहीं तुम मेरे हो। चलिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मजा आया। आई होप जिस तरह ये परी सब बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करती रहे, उसी तरह 2017 में भी आपकी सारी विशेस फुलफिल हो जाना। इट्स अ Thank मैजिकल you. ईयर फॉर यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो चलिए, मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। हैप्पी न्यू ईयर। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो Same. मच।